नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना का है, लेकिन हर्ष रसीन जो कि भूपेश रसीन के बेटे थे और वो 2 साल तक मुंबई में राजेश खन्ना के साथ रहे। जब राजेश खन्ना ने बताया वो राजेश खन्ना के घर में 2 साल रहे, तो उनसे राजेश खन्ना से जुड़े एक और विवाद के बारे में भी बात हुई। अनीता आडवाणी के साथ राजेश खन्ना का रिश्ता उनकी मौत के बाद बहुत सुर्खियों में रहा। अनीता दावा करती हैं कि वो राजेश खन्ना की आखिरी प्रेमिका हैं और राजेश खन्ना के साथ आशीर्वाद में कई साल तक लिव इन रिलेशनशिप में थीं। अनीता आडवाणी जयपुर से ताल्लुक़ रखती हैं लेकिन सालों से मुंबई के बांद्रा में रहती हैं। वो खुद को फिलीपींस के एक पूर्व राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्केस की भांजी बताती हैं। राजेश खन्ना की मौत के बाद एबीपी न्यूज़ को दिए एक इंटरव्यू में अनीता ने कहा कि मैं खुद को राजेश खन्ना की सरोगेट वाइफ कहती हूँ। मैं उनके साथ आशीर्वाद में 8 साल तक रही हूँ। इस दौरान मैंने उनकी देखभाल उसी तरह से की जैसे एक पत्नी करती है। अनीता ने उन लोगों पर भी सवाल उठाए तो राजेश खन्ना के करीबी होने का जो लोग दावा करते हैं। अनीता ने कहा कि उस समय वो लोग कहाँ थे जब राजेश खन्ना अकेलेपन और डिप्रेशन से जूझ रहे थे। अनीता दावा करती हैं कि जब राजेश खन्ना की बीमारी की शुरुआत हुई थी तो उनका ध्यान रखने वाली वही थीं। वही उनके मेडिकल टेस्ट करवाती थीं और वही उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाती थीं। मैंने उनके लिए करवा चौथ का व्रत रखा। मुझे और क्या सबूत देना पड़ेगा। बाद में अनीता जज्बाती होकर अपने एक इंटरव्यू में ये दावा भी करती हैं। अनीता आडवाणी के ऐसे दावों ने राजेश खन्ना की मौत के समय बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया था, लेकिन डिंपल या उनकी बेटियों ने इस बारे में मीडिया से कोई बात नहीं की। 2013 में अपनी एक फिल्म के प्रमोशन के सिलसिले में पत्रकारों से बात करने आई डिंपल कपाड़िया ने पहले ही साफ कर दिया, मैं अनीता आडवाणी के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। आशीर्वाद में सालों तक रहने के अनीता आडवाणी के दावे पर हर्ष रसीन कहते हैं, मैंने अनीता आडवाणी को आशीर्वाद में कई बार देखा है। वो काका जी की दोस्त थीं और अक्सर आशीर्वाद आती थीं, लेकिन मैंने उन्हें एक रात के लिए भी आशीर्वाद में रुकते हुए नहीं देखा। वो वहाँ कभी नहीं रहीं। दोनों के बीच कोई रिलेशनशिप था या लिव इन रिलेशनशिप जैसा तो समझ में नहीं आता। राजेश खन्ना की मौत से कई महीने पहले भी अनीता आडवाणी खबरों में आई थी। मिड डे अखबार में अनीता आडवाणी के साथ राजेश खन्ना की कुछ तस्वीरें छपी थीं। इन तस्वीरों के साथ अनीता का बयान भी था, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके बहुत बहुत करीब हूँ। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और रोमांटिक शख्स हैं। हम साथ वक्त बिताते हैं, हम घर पर भी साथ होते हैं, हम डिनर के लिए बाहर जाते हैं और डिनर के बाद ड्राइव पर भी। इसी बयान में आगे अनीता ने कहा था कि वो और राजेश खन्ना बहुत करीबी हैं, लेकिन साथ में कोई बंधन नहीं बनाना चाहते। मुझे लगता है कि हम जैसे भी हैं बहुत खुश हैं। ये एक बेहद ख़ास पवित्र रिश्ता है और मैं इसको संजो कर रखती हूँ। एक आम रिश्ते की तरह इसमें कोई मांग या उम्मीदें नहीं हैं। ये इससे कहीं ज़्यादा गहरा है। भूपेश रसीन बाद में बताते हैं कि जिस दिन ये तस्वीरें और अनीता के ये बयान अखबारों में छपे, राजेश खन्ना बहुत नाराज़ हो गए। उन्हें इस बात से नफरत थी कि कोई उनके नाम का इस्तेमाल करके पब्लिसिटी लेने की कोशिश करे। उन्होंने बताया कि इस बात पर उन्होंने अनीता को डांट लगाई और जब उस शाम वो घर आई तो उन्होंने अनीता से वापस जाने को कहा। जब मैं मुंबई जाता था तो आशीर्वाद में ही ठहरता था। बाद के दिनों में भूपेश रसीन ने ये बात एक इंटरव्यू में कही और उन्होंने ये भी कहा कि मैंने काका जी के साथ रहते तो अनीता आडवाणी को कभी नहीं देखा। फिर अनीता आडवाणी ऐसा दावा क्यों करती थी, ये तो वही बता सकती हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।